नमस्कार। संगीत आत्मा को तृप्त करता है। ये सत्य है कि जब भी कभी आप उदास होते हैं, थके थके से हों या फिर अजीब से ख्यालातों से गुजर रहे हों, तो इन हालातों में संगीत आपको नव जीवन सा देता है और जो जीवन नीरस सा नज़र आने लगता है, उसमें संगीत जादू सा भर देता है। उम्मीदों का दामन थामे सार्थक दिशा की तरफ कदम बढ़ाते हुए उदासीनता से आपको दूर ले जाता है। संगीत के इन्हीं प्रभावों के बारे में और अधिक जानकारी हासिल करने के लिए अस्तित्व के इस अंक में आपकी मुलाकात करवाते हैं प्रसिद्ध गायक और कलाकार अशोक कुमार जी से। अशोक जी, आपका एक्सर्ट स्टूडियोज़ में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में डेली एक्सेलसियर का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे आज यहाँ बुलाकर दर्शकों के साथ बात करने का मौका दिया। मैं सबसे पहले चाहूँगा कि आप अपने बारे में अपनी संक्षिप्त यात्रा जो बतौर कलाकार या संगीतकार या गायक, वो दर्शकों के साथ थोड़ी साझा कीजिए। आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी। आपको रुझान कैसे पैदा हुआ संगीत के प्रति? क्या पहले आप कलाकारी किया करते थे? जी। मैं आपको अपनी पैदाइश के बारे में बताऊं तो मेरा जन्म हुआ है बलवाल ब्लॉक है, डिस्ट्रिक्ट जम्मू का ही, वहाँ कैरी गांव है वहाँ। जी। और उधर बचपन में हम उधर ही पढ़े हैं। 10th तक की मैंने क्वालिफ़िकेशन जब थी वो हमारे राब्ता में हायर स्कूल है, आजकल तो हायर सेकेंडरी है। और वहाँ पर गांव का जो है वो इतना अच्छा वातावरण हमने देखा है। अब उसके बाद फिर मैंने 12th जब करनी थी तो रियासी हायर सेकेंडरी में उधर से की, और उसके बाद फिर कॉलेज में आगे, साइंस कॉलेज में, तो आगे चलता रहा जी। तो ये संगीत का जो था ये मुझे शुरू से ही था। अच्छा। जैसे हमारे गांव में कोई होते थे प्रोग्राम वगैरह, अच्छा। तो उसके बीच हम पहले नंबर पर आगे आ जाते थे। अच्छा जी। तो आपने विधिवत तौर पर किसी से संगीत की शिक्षा ली है? सर, जैसे मैं 10th करने के बाद रियासी में गया, तो रियासी में हमारे गुरुजी उधर हुआ करते थे, ईश्वर दास चंचल जी। तो वो उधर ही थे, हमारे स्कूल में भी थे, और वो हमें करवाते थे, और उनके साथ मुझे मौका मिला उनसे कुछ चीज़ें ऐसी बारीकियां जो संगीत की होती हैं। बिल्कुल। तो उसके बाद फिर लोकगीत ज़्यादातर। हाँ, लेकिन गांव का जो है वो प्रभाव इतना ज़्यादा था कि जब छोड़ दिया तो आजकल वो जगजीत सिंह जी ने एक गाया हुआ है कि गज़ल। हाँ, वो मैं आपको 2 लाइनें उसकी सुनाऊंगा क्योंकि मुझे अच्छी लगती है। उसके बाद जब गांव में कभी कभी जाना होता है तो गांव छोड़ा है, तो उसमें है वो, वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा, 4 पैसे कमाने मैं आया शहर, गांव मेरा मुझे याद आता रहा। तो गांव जब भी याद आता है खुशबू तो है, वो खींचती है, आकर्षण है तो फिर चले जाते हैं। तो बाकी मैं अभी अखनूर में सर्विस है, तो अखनूर में अभी रह रहा हूँ। तो विधिवत तौर पर आपने चंचल जी से सीखा? जी। कहाँ तक आप इसमें योगदान समझते हैं जो स्कूल में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हुआ करती थी? हाँ, बिल्कुल। मेरा ये सौभाग्य रहा है कि जैसे भी कोई भी प्रोग्राम होता था, इवन कॉलेज में होते थे यूथ फेस्टिवल वगैरह, तो वहाँ पर भी हम आगे होते थे और हमें शामिल किया जाता था। तो ये लगातार साथ में ही रहे। जब मैं कॉलेज में था तो हमारे रेडियो स्टेशन जम्मू, तो यहाँ पर मैंने गाना शुरू किया। तो युवानी सर्विस से हाँ, शुरुआत? बिल्कुल। तो उसके साथ ही क्योंकि एक्टिंग का भी था, थिएटर का भी थोड़ा प्रभाव था, मैं तब यहाँ थिएटर भी किया करता था। अच्छा, जम्मू में। तो फिर रेडियो में नाटक भी किए। अच्छा। तो वो शायद आपके भी लिखे हुए नाटक हुआ करते थे, तो हमने वो भी। हम लोग काफ़ी सौभाग्यशाली हैं क्योंकि हमारे दौर में स्कूल में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हुआ करती थी, जहाँ पे आपको अपनी प्रतिभा का बखूबी परिचय देने का मौका मिलता था। हमारे पास एक बहुत सशक्त मंच उपलब्ध था
आकाशवाणी के रूप में। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे बच्चों के लिए अलग से कार्यक्रम हुआ करते थे, युवाओं के लिए युवानी सर्विस हुआ करता था। जी जी। आजकल के जो कलाकार हैं उनके पास वह माध्यम नहीं है। हाँ, कम कम ही है, ना के बराबर ही है। तो उसके बाद आपने प्रोफेशनली भी गाना शुरू किया, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से, कुछ महीनों से या सालों की भी बात कर लें अगर हम, तो जी जी। आप यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से काफ़ी प्रसिद्ध हो रहे हैं। हाँ, ये पहले गाते तो थे स्टेज पर भी, कहीं जब मौका मिलता था तब भी, या कहीं और भी कोई प्रोग्राम होते थे। लेकिन ये कुछ ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में ही हम बोलें या हमारे भी इधर का बोलें कि जब कोरोना का पीरियड आया तो उसमें लोग बंद गए थोड़े। गाता तो था मैं पहले भी, इवन के दूरदर्शन में भी कभी कभी मिलता था मौका, लेकिन वो ये जो जब बंद गए तो आउटलेट और कुछ नहीं थी, तो बहुत सारे लोगों ने इस फील्ड में सोशल मीडिया पे काम किया। मैं एक्सप्लोर किया यहाँ पर, अपने हाँ, आप को। मैं सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पर मैं गाता था, तो फिर मैंने ज़्यादातर मैंने डोगरी में ही की है। मैंने एक मेरा मुद्दा है कि मैं डोगरी ही ज़्यादा इसमें जब हम गाऊँ। अपने हाँ, अस्तित्व की बात करते जी, हैं जी। तो भाषा हो, संस्कृति हो, विरासत हो, उसे सहेजने के लिए, उसे प्रचार देने के लिए, प्रसार देने के लिए जी 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 कर्तव्य पालन भी किया जाना चाहिए। जी जी। हाँ, तो उसी सिलसिले में मैं डोगरी में ज़्यादा गाने करने लगा। और शुरू में 3-4 गाने मैंने किए। हमारे लेखक हैं यहाँ बसंत बुजोगी जी, और एक मैं बताऊँ, हमारे बड़े सज्जन हैं मेरे निर्भय सलाथिया जी। कंपोजिशन ज़्यादातर उनकी रही है मेरे गानों तो में। निर्भय सलाथिया खुद भी बहुत अच्छे गायक हैं। बड़े अच्छे हैं। तो वो एक बड़ा सहज रहता है आदमी, ये खुद सिंगर हैं, जब वो कंपोज करते हैं तो कई बार वो गा कर भी दिखाते हैं, तो और भी ज़्यादा कंफर्ट लेवल थोड़ा और बढ़ हाँ, जाता और है। बढ़ जाता है। तो बसंत बिजोगी जी के भी गाने किए। उसके बाद हमारे पद्मश्री मोहन सिंह सलाथिया जी, जी, जी। उनका एक गाना किया था मैंने वंशिका जराल के साथ ड्यूट में। ड्यूट। हाँ, तो और वंशिका के साथ गाना, मतलब हाँ, वंशिका वंशिका जराल तो सीखी हुई सिंगर है। वंशिका का तो उसने सेमी जवाब ही क्लासिकल भी सीखा, उसने बिल्कुल, बिल्कुल। लाइट म्यूजिक भी सीखा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इतना बढ़िया वो भी कंपोजिशन निर्भय सलाथिया जी की थी। तो उसके बाद 2 गाने और किए मैंने। वो कीमत राज जी हैं, हमारे अच्छे हाँ, राइटर हैं, बहुत बड़ा अच्छे अच्छा poet हैं। डोगरी का बड़ा अच्छा लिखते हैं वो। उनके भी 2 गाने किए हैं। एक अभी रिसेंट किया मैंने, अखनूर के ही हैं हमारे जुगल चनन जी, तो उनका लिखा हुआ। और वो उस गाने में मैं आपको ये बताऊं कि उसमें अखनूर में जो टूरिज़्म की बात है ना, लोगों तक ये बात पहुँचे कि अखनूर में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको आप देख सकते हैं आकर। अरे अखनूर में जब चिनाब के किनारे वो बसा हुआ है तो जी, अपने आप में बहुत ऐतिहासिक हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब वहाँ पे बौद्धिक काल के बिल्कुल, अवशेष मिले हैं बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐतिहासिक दृष्टि से हाँ, वर्ल्ड ओवर है वो तो। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक्सपोजर की कमी है। हाँ हाँ। तो दलाई ये लामा जी वहाँ आए हुए हैं। बिल्कुल ये बिल्कुल। कहने वाली बात है। हाँ हाँ। तो इतना वो ऐतिहासिक जगह हैं, जैसे कोई बुद्धिस्ट साइट की तो बात आपने की, साथ में हमारे कामेश्वर मंदिर है। बिल्कुल। कामेश्वर मंदिर जो है वो महाभारत के टाइम के साथ रिलेट पांडु है। गुफा है। हाँ, पांडव गुफा है। तो उसके साथ फिर हमारे जियो पोता घाट, एक बड़ी हमारे ऐतिहासिक जगह, डोगरा राज हमारा जो शुरू हुआ वहीं है। से शुरुआत हुई है। हाँ, तो महाराजा गुलाब सिंह जी का तिलक ही वहाँ हुआ है। तो ये राज तिलक हुआ है। तो ऐसी ऐसी जगह हैं हमारे उधर। तो एक गाना जो मैं इसकी 2 लाइनें आपको सुनाता हूँ। ये जो जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें ये चीज़ों का जिक्र है इसमें। हाँ। जी जी। ਉਹ ਜਿਸੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਨੂਰ, ਉਹ ਜਿਸੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਨੂਰ, ਆਸ ਆਖਨੇ ਆ ਉਸੇ ਸਾੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅਖਨੂਰ, ਸਾੜੀ ਆਣ ਬਾਣ ਸ਼ਾਨ ਸਾੜੇ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਨੂਰ, ਸਾੜੀ ਆਣ ਬਾਣ ਸ਼ਾਨ ਸਾੜੇ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਨੂਰ, ਉਹ ਤੁੰਦਾ ਈਰਖੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਆਵੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ, ਤੁੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਆਵੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ। क्या बात है। ਜਿੱਥੇ ਬਗਦਾ ਚਨਾ ਕੰਡੇ ਜੀਓ ਪੋਤਾ ਕਾਟ, ਜਿੱਥੇ ਬਗਦਾ ਚਨਾ ਕੰਡੇ ਜੀਓ ਪੋਤਾ ਕਾਟ, ਕੰਨੇ ਪਾਂਡਵ ਦੀ ਗੁਫਾ ਕਿਲਾ ਉੱਪਰ ਵਿਰਾਟ, ਰਾਜ ਤਿਲਕ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਹੈ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਰਾਜ ਤਿਲਕ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਹੈ ਮਸ਼ਹੂਰ,
जरूर ओ तुंदा ईरखी स्वागत है जी, आवे ओ जरूर, तुंदा सारें दा स्वागत है जी, आवे ओ जरूर। वाह, क्या बात है। इस तरीके से वहाँ पर हर जगह का जो महत्व है जिनका, जैसे पांडव गुफा का इसमें आ गया। फिर हमने उसमें ये भी दिखाया है, हमारे कलाकार भी लोग बहुत सारे हुए हैं। पद्मदेव सिंह निर्दोष जी हैं, बिल्कुल वहीं के हैं। तो उनके बहुत सारे गीत जो हैं पूरे हमारे डुग्गर में गाए जाते हैं। वो फोक हाँ। फोक सॉन्ग ही बन गए, हाँ, लगा फोक इतने ज्यादा बन गए गाएगी हैं कि उसके। फोक ही हाँ, बन हाँ, गए। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे उनका बल्ले बल्ले बागां चना चना गया गया, पानिया, बिल्कुल। तो कितना अब लोग उसको सही है कि लोग, रिकॉग्नाइज करने हाँ, लगे हैं। अब वो लोकवाणी बन गए हैं, बिल्कुल, लोकगीत बन गए हैं। तो इतने इतने हैं। और साथ में हमारे मल्लिका पुखराज जी, लाला रामधन, तो ये भी हमने इस गाने में भी ये इस्तेमाल किया हुआ है। तो इस तरीके से अखनूर में बहुत सारी ऐसी जगह हैं। म्यूज़िक को हिट करने के लिए, क्योंकि आप संगीत की दुनिया से ताल्लुक़ रखते हैं, तो फोक म्यूज़िक का कितना बड़ा योगदान है? क्योंकि आजकल ज़्यादातर जैसे रामनगर बेल्ट में या इंटीरियर में, पहाड़ों में, छोटे छोटे बच्चे जो गाने गा रहे हैं, वायरल हो रहे हैं, मिलियंस में उनके व्यूज़ आ रहे हैं। उनके पीछे एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट जो है वो फोक है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। हालांकि वर्डिंग, क्योंकि फोक सॉन्ग की वर्डिंग इतनी अच्छी साहित्यिक वैल्यू नहीं रखती, लेकिन जब वह फोक म्यूजिक के साथ ब्लेंड हो जाती है फिर कमाल है। बिल्कुल सर, ये फोक तो इसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। ये दिल को टच करती जाती है। बिल्कुल टच भी करता है। और एक जो हमारा है ना, एक हम विरसा है, और एक पीढ़ी दर पीढ़ी वो आगे जा रही है। बिल्कुल। तो उनको पहुंचाने के लिए आपने सही कहा कि आजकल बहुत सारे हैं हमारे लोग जो उसको आगे ले जा रहे हैं। अच्छी बात यह है कि जो इंटीरियर में लोग रहते हैं, जी जी जी, तो आप समझते हैं कि सोशल मीडिया ने उनको इतना बढ़िया प्लेटफार्म दिया है, उनको ज़रूरत नहीं आपकी जम्मू में आकर आकाशवाणी में रिकॉर्डिंग करवाएं, दूरदर्शन में जाके रिकॉर्डिंग करवाएं। पहले ढेर सारे बातें मन में लेकर आए, है ना, कन्फ्यूज़न सा लेकर आए, फिर पता नहीं उनको वहाँ पे काम मिलता भी है कि नहीं मिलता है। तो सोशल मीडिया ने वो एवेन्यूज़ खोले हैं। हाँ सर, ये बिल्कुल है। सोशल मीडिया के थ्रू हमारा कल्चर जो है आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसमें एक चीज़ रहती है कि जानकारी ना होते हुए अगर हम उसको प्रमोट करें, चेक आवश्यक हाँ, है। कुछ ज़्यादा और अपने तरीके से ही प्रमोट करें, जो हमारी ओरिजिनल चीज़ें हैं वो रह जाएं, तो दर्शक जो देखेंगे उनके लिए वही है। बिल्कुल। तो मैं इतना दार्शनिक तो नहीं हूँ, लेकिन ये बात ज़रूर कहूँगा कि कुछ मैं जैसे डोगरी में काम कर रहा हूँ, उसका मेरा पीछे माटो यही है कि जैसे फोक हम प्रमोट करते आए, आगे लोगों तक पहुँचाते आए, तो डोगरी में गाऊँगा, मान लो 50,000 ने देखा या 10,000 ने देखा, 10,000 में युवा भी होंगे और उसमें बड़ी एज के भी होंगे, कम से कम 10 वर्ड तो डोगरी के सीखेंगे वो। और एक धारणा भी बनती है कि यही डोगरी है। अगर आप डोगरी में ही पंजाबी शब्द इस्तेमाल करने लगे, जी जी जी, तो ये धारणा बनती है कि ये पंजाबी का वर्ड भी डोगरी है। हाँ, वो कहीं सेटबैक भी देता है भाषा को। बिल्कुल, जिसने पहली बार सुनना है ना, उसके लिए तो सोशल मीडिया का प्रभाव इतना ज़्यादा है, जो जो चीज़ें आप देते जाएंगे लोगों के दिमाग में बैठती जाती हैं। बिल्कुल। तो अगर हम अपने से सब कुछ खर्चा करके या कुछ भी है, एक थोड़ा सा मिशन लेकर चल रहे हैं, जिम्मेवारी का भी रखे। हाँ, थोड़ा सा तो मैं ये नहीं सोचता कि मैं डोगरी को प्रमोट कर रहा हूँ। लोग बोलते हैं कि प्रमोट करना, डोगरी हमें प्रमोट कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो डोगरी को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, अपना थोड़ा सा एक सागर में हम थोड़ी एक बूंद जो ज़रूर ऐड कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से हम यही मान लें कि मेरी पहचान के ही अगर वो उसको सुनेंगे, यही मान लें। ऐसा होता नहीं है, अभी पिछला ही गाना लाख से ऊपर लोग देख रहे हैं उसको, ग्रां दियां मौजां। अच्छा, मैं चाहूँगा कि जब भी आपका मन करे बातचीत के दौरान मैं भी ज़रूर गुनगुनाइएगा। हाँ हाँ, तो मैं वो बोल रहा था कि कम से कम किसी ना किसी बहाने से ये नई पीढ़ी जो है वो हमारे कल्चर के साथ जुड़ी रहे। और हमारी लैंग्वेज जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, तो लैंग्वेज को भी प्रमोट करने का एक जरिया है। जैसे बड़े बड़े अच्छे राइटर जिनकी मैं अभी बात कर रहा था, पद्मश्री मोहन सिंह सलाथिया जी हैं, उनकी जो लिखी हुई कोई भी चीज़ होती है, ऐसे ऐसे उनके शब्द होते हैं जो मुझे याद आ गया। तो मैं उन्हीं का अभी मैंने उनसे फेसबुक से ही सुनी थी, एक वो थी,
सखनी फरोल माए सखनी फरोल। सखनी उन्होंने कहा हुआ है कि जो हमारे बुजुर्ग माताएं होती हैं तो वो क्या करती हैं, बैग जिसको हम झोला ही बोलते हैं, उसमें अपना अपना सामान रखा होता है। और मैं लाइव ये बोल रहा हूँ कि मैंने अपनी माता जी को देखा अपने बैग से, वो कई बार हाँ 90 साल से ऊपर थी, तो वो शीशा या कुछ और निकाला हुआ है। हाँ, तो फिर छुपके से हम देखते थे, तो ऐसा वो मुझे टचिंग लगी ये सलाथिया साहब की। सखनी फरोल माए सखनी फरोल, ये तेरी रोल माए ये तेरी रोल, सखनी फरोल माए सखनी फरोल। ये वर्ड सखनी तो मैंने पहली बार ही सुना था। मैं ये बोल रहा था इतने इतने बड़े हमारे राइटर हैं, वो इतनी इतनी अच्छी चीज़ें हमें देते हैं एक वर्ड ही सही। बिल्कुल, इसीलिए मैं डोगरी में कर रहा हूँ, कोई ना कोई तो वर्ड कहीं जाएगा। एक और चीज़ है कि जब आप गीत संगीत के माध्यम से प्रचार करते हैं या अपना कर्तव्य निवारण करते हैं, जी जी, तो उसमें भाषा भी आ जाती है, बिल्कुल बिल्कुल, फोक म्यूजिक भी आ जाता है, बिल्कुल, वेशभूषा भी आ जाती है। क्योंकि आजकल चलन चल पड़ा है कि आपने सिर्फ ऑडियो कैसेट नहीं निकालने, ऑडियो हाँ, वर्जन की जगह आपका वीडियो भी आ रहा है। वीडियो भी आता तो वीडियो के माध्यम से आप अपनी सांस्कृतिक विरासत के बहुत से पहलुओं को दर्शाने में कामयाब रहते हैं। है। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही बोला, क्योंकि मैंने जितने भी गाने किए हैं ना, वो जो दर्शाने वाली बात है आपकी, मैंने कोशिश की है कि अखनूर की ब्यूटी, अखनूर के आसपास के इलाके, कोई 6-7 गानों में बिल्कुल ही अखनूर को ही ये Explore तो किया गाना जाना हाँ, चाहिए, एक तो गाना तो है ही ये अखनूर से रिलेटेड था, तो ये इधर ही होना था। बिल्कुल, बाकी भी मैंने जो गाने किए हैं वो इधर ही किए हैं अखनूर, क्योंकि इससे क्या होगा कि जितने भी हमारे देखने वाले हमारे दर्शक हैं वो देखेंगे यार इतनी इतनी अच्छी जगह उधर हैं अखनूर में। देखिए जिसका नाम ही हाँ, अखनूर है, हाँ, आंखों का नूर, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो नूर नज़र भी हाँ, आना चाहिए वीडियोज़ के माध्यम से भी। हाँ, एक ही गाना किया था मैंने बाहर उधर कहीं चिनका में, चिनका था वो, चिनाब भी बहुत हाँ, खूबसूरत जगह अच्छा, है, चिनाब के अच्छी किनारे जगह है। तो अखनूर से जोड़ सकते हैं, अखनूर के रास्ते ही तो चिनाब हाँ, बहा करता है। मैं उस गाने की 2 लाइनें जरूर सुनाऊंगा। ओ दरूप चना दियां छल्ला, देखो मैंने जब भी करना तो चुनाव बीच में आ ही जाता है क्योंकि अखनूर से वाबस्ता है। राइटर ने अगर नहीं भी लिखा है पोएट ने, तो मैं उनको बोलता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चुनाव जरूर डालिए। ओ दरूप चना दियां छल्ला, कर दी मिठियां मिठियां गल्ला, ओ दरूप चना दियां छल्ला, कर दी मिठियां मिठियां गल्ला, सूरत मन मोहनी है, तुस मन्नो यानी मन्नो कुड़ी जम्मू दी होनी है, मन्नो यानी मन्नो कुड़ी पाड़े दी होनी है। तो आजकल जो सिंगिंग का दौर चल पड़ा है, जैसे विधिवत तौर पर शिक्षा ग्रहण करने का आजकल वक्त भी नहीं है लोगों के पास। हाँ, बिल्कुल। तो फोक जब आप गाते हैं तो ज़रूरी भी नहीं है कि फोक सीखा जाए, उसमें आपकी आवाज़ काम करती है, आपका रियाज जो अपना ही रियाज होता है। जी जी, क्यों रफ कहा जाता है, फोक होता है रफ टाइप है ना, खुल के गाने वाली बात है। तो जब आप स्टूडियो में जाते हैं, जो सिंगर नहीं भी है, अगर उसको शौक है मैं गाना गाना चाहता हूँ, कहाँ तक टेक्निकल एस्पेक्ट्स आपकी मददगार साबित होते हैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि लाइव गाना तो बहुत टफ है। हाँ, लेकिन ये है कि आजकल चल रहा है सोशल मीडिया में कर रहे हैं लोग कुछ मैं ऐसे, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ सिंगर ऐसे भी हैं जो सिर्फ एक गाना गाने के बाद छुप जाया करते हैं, गुमनाम हो जाया करते हैं, क्योंकि लाइव नहीं गा पाते। बिल्कुल, आप पॉपुलर हो जाते हो, फिर डिमांड आती है बड़े बड़े फंक्शन में कि लाइव गाइए, हाँ, तो लाइव गा नहीं पाते। हाँ, टेक्निकल स्टूडियो तक सीमित रहते हैं वो। हाँ, कुछ ऐसा भी है कि स्टूडियो में कुछ रियायतें भी हैं कि 10 बार आप लाइन गाइए, बेस्ट भी लाइन उठा के लगा दी जाती है। तो लाइव में तो वही है ना, अगर आपके नाक पर मक्खी भी बैठी है तो वो भी दिखेगी। तो ऐसा है कि हाँ, थोड़ा सा ये टेक्नोलॉजी आगे आने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है कि आपसे कोई अगर फंबल हो जाता है या कुछ भी ऐसी हो जाती है, अच्छी या लाइन नहीं लगता है गा पाते आपको तो कोई आपने वो लाइन स्वर में नहीं चली है, तो आप उसका रीटेक भी कर सकते हैं। हाँ, ऐसे भी हैं लोग कुछ कि जो लाइव परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल।
हाँ, तो वो टेक्नोलॉजी तक ही सीमित हैं। बिल्कुल एक और आपने- चीज़ स्टूडियो में जो मुझे लगता है कि आपने ज़्यादा महसूस किया होगा, दिक्कत आती है क्योंकि आप लाइव भी गाते हैं, तो लाइव में जी, आपके साथ साजिंदे बैठे होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल तो माहौल लाइव वाला ही होता है, बिल्कुल। तो इन्वॉल्वमेंट भी लाइव होती है। स्टूडियो में जिसने वायलिन बजाना है फॉर एग्जांपल, वो बजा के चला जाता है ट्रैक, है बिल्कुल। ना। हाँ हाँ आप अकेले होते हैं बिल्कुल स्टूडियो में, तो वहाँ पे वो बैठा होता है, अरेंजर वगैरह वो बैठा और हाँ रिकॉर्डिंग कर रहा हाँ, होता है। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे भाव पकड़ पाना भी अपने आप में बहुत बड़ी कला चाहिए, उसके लिए हाँ, वो तो है, इन्वॉल्वमेंट चाहिए ना, वो तो है। आपको महसूस करना है कि सारे इकट्ठे हैं। कलाकार ही होगा तो वो पॉसिबल सारी चीज़ें इकट्ठी कर सकता है। बड़ी टेक्नोलॉजी से इतना फ़ायदा हुआ है, आजकल जो स्टूडियोज़ भी खुले हैं उनको भी फ़ायदा हुआ है बिल्कुल कि क्योंकि कुछ एक चीज़ें ऐसी हैं जो ऑनलाइन भी उनको मिल सकती हैं। बिल्कुल। लेकिन वो चीज़ जो है, जो हम पीछे देखते हैं कहीं पुरानी जब लाइव रिकॉर्डिंग आती थी, वहाँ कितना ज़्यादा हार्डशिप होती थी लोगों की, बड़ी ज़्यादा मेहनत होती थी और अरेंजर होते थे। तो आजकल ये इसका थोड़ा बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट तो है। तो बेनिफिट लेना भी चाहिए। हाँ, लेना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। ये तो मैं अब बात कर रहा था कि जैसे स्कूल की आपने बात की कि स्कूलों में जो करिकुलर एक्टिविटीज़ करिकुलर, होती हाँ, हैं, बिल्कुल। तो उसमें थोड़ा मैं इसमें थोड़ा फ़ायदे में इसलिए हूँ कि मैं डिपार्टमेंट में हूँ। तो डिपार्टमेंट में ऐसे कार्यक्रम आजकल जो हमारी पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी डिपार्टमेंट 2020, उसमें इसका बड़ा ज़्यादा महत्व दिया हुआ है अच्छा। कि हम कल्चर को या जितनी भी हमारी विधाएं बीच में आ जाती हैं, या कल्चर की बात की तो सभी चीज़ें आ सारी जाती चीज़ आ हैं गई, बीच में। साहित्य भी आ गया, सब कुछ आ तो गया उसमें। उसमें उसको बढ़ावा देने के लिए मुझे भी नियुक्त किया हुआ कि जोन में जितनी भी एक्टिविटी होती हैं, तो मैं बच्चों को खुद भी जाकर कई बार हमारे कला उत्सव वगैरह होते हैं, उनको सिखाता भी हूँ, बताता भी हूँ, और उनसे बच्चों से ज़्यादा सीखता हूँ। सीखता बहुत भी सारी चीज़ें हैं। तो उससे ये मुझे प्लस पॉइंट है थोड़ा कि मैं बच्चों को भी आगे थोड़ा बहुत कुछ प्रमोट कर दे रहा सकूं, हूँ, जो तो जितना। उनसे कुछ हाँ हाँ, ग्रहण भी कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात की, तो वहाँ पर जो हमारी लोकल मदर टंग है, लैंग्वेज है, उसको प्रमोट करने का बहुत ज़्यादा प्रोविज़न है। उससे मैं जो डोगरी की बात कर रहा था, तो उससे हमारे पूरे जो हमारी नई पीढ़ी है उसको इसका फ़ायदा हो रहा है। अभी हमारा पेयरिंग हुई है तमिलनाडु के साथ। अच्छा। डोगरी तमिलनाडु वाले सीख रहे हैं, और तमिल हमारे जम्मू के बच्चों को एक्सचेंज चाहे ऑफ चार चार वर्ड ही सही, हाँ, एक्सचेंज एक्सचेंज ऑफर्स, है, ठीक हाँ। है। तो वो पेयरिंग हुई है, उससे भी जो लैंग्वेज का फ़ायदा हो रहा है। ठीक है। बाकी रहा कि मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, वो मैंने कहीं बोलने का मुझे इतना मौका नहीं मिला। 2011-12 में एक यहाँ पर एक टीम आई थी भोपाल से, मध्य प्रदेश से। जी। वहाँ पर है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल में। हाँ, भोपाल में है। तो वो है 200 एकड़ में। तो वहाँ पर जितने भी हमारे स्टेट्स हैं, यूटी हैं, वहाँ के ट्रेडिशनल हाउस होल्ड बने हुए हैं। अच्छा, एक रिप्रेजेंटेशन है। बिल्कुल, नहीं नहीं, पूरे सही बने हैं। अगर केरला का हाउस तो बना है, अच्छा। नॉर्थ ईस्ट के जैसे उनके बने होते हैं, बैम्बू के हैं, तो बने हुए हैं ट्रेडिशनल पूरे। बिल्कुल। अच्छा। तो इसी तरीके से जैसे राजस्थान की इतनी बड़ी हवेली तो नहीं है, लेकिन पत्थर वही लगा हुआ है जो मॉडल टाइप। हाँ, नहीं नहीं, रहने वाला, रहने वाला, लेकिन ऐसा ही। अच्छा। ऐसा ही यहाँ वो जम्मू में उनकी एक टीम आई थी एक बार 11 में। तो उनको चाहिए था JNK का कोई हाउस होल्ड, ट्रेडिशनल हाउस होल्ड। अच्छा। तो मुझे मेरे साथ किसी न किसी तरीके से वो मिल गए, आर्टिस्ट होने की वजह से। तो फिर वो हाउस होल्ड जो है वो देखे गए हमारे एरिया में, जितने भी रिसर्च थे, की आगे होगी पीछे प्रॉपर। सलाल वाले एरिया में भी देखे, उनके ऑफिशियल्स भी थे। अल्टीमेटली यहाँ हमारे अखनूर के पास ही गांव है एक प्यान, हाँ, पियान। वहाँ से एक घर उनको पसंद आया। अच्छा। तो डोगरी में हम बोलते थे 18 गंडे, 18 घंटे, बिल्कुल। 18 शतीर होते हैं हाँ, उसमें, बिल्कुल। और तिरबंदियाँ होती हैं उसमें डाली हुई। बड़ा अच्छा सा था, तो उनको पसंद आया। फिर वो मेरी मेंटरशिप में, इन शॉर्ट बोलूँ आपको कि उसको वो मध्य प्रदेश उस म्यूज़ियम भोपाल में, में। हाँ, म्यूज़ियम ऑफ मैनकाइंड है जो, अच्छा। वहाँ पर वो पूरे का पूरा मकान बना हुआ है। अच्छा। और वहाँ पूरी दुनिया से लोग जब आते हैं तो वो देखते हैं, अच्छा अच्छा, दिस इज़ डोगरा हाउस। तो डोगरा विरासत भी देखते हाँ, हैं। डोगरा। और उसमें मैंने वो करवाए थे, यहीं से भेजे हुए थे मिस्त्री अच्छा। बनाने के लिए। अच्छा। और वो जो मकान यहाँ के था ना, उसी As को it is। खोल कर, अच्छा। तो अच्छा। उन्होंने ही अपना वो किया, टेंडर शेंडर वो थे, तो उन्होंने भेजा उधर, शिफ्ट कर उधर दिया। पहुंचाया। मैंने यहाँ से मिस्त्री भेजे,
जो उनको बना सकते थे, क्योंकि आजकल तो वो भी मिलते नहीं है, हैं, वो लोग हैं ही नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो गए उधर, और दीवारें कच्ची दीवारें बनाई गई थी उधर। पिलर, और हाँ, थम जिसे हाँ, कहते हैं। और थम, हाँ। इवन कि यहाँ मेरा मंदिर हमारी जगह है पास, वहाँ वो खड्ड है, वो एक तो वहाँ से पत्थर ले गए थे, क्योंकि वो उन्होंने वो जो चार दीवारी जो हम डंगा बोलते डंगा, हैं, हाँ। तो कोट वो, हाँ, वो पत्थरों से, उन्हीं पत्थरों से उधर बनाया बनाई गया। हुई है। अच्छा, और फिर वो मकान उधर अब भी इस्टेब्लिश है, अच्छा। और वो डोगरों की एक शान है। अभी पिछले दिनों गए थे, हमारे रामनगर से कुछ लोग गए थे, तो उन्होंने वहाँ से लाइव किया कि डोगरा हाउस है, और बड़ा अच्छा उसमें वो बनाया हुआ है। हमारे वो चौंतरा होता था, और फिर वो उस तरीके से उनको सजाकर गुड्डियाँ निकालते थे। बिल्कुल। तो परोला। हाँ, परोला। फिर वो सारी चीज़ें द्रग ऊपर तो मिट्टी से ही है। हाँ। फिर उन्होंने कहीं मुझे अप्रोच किया था 2-4 साल पहले कि इसको दीवारें नहीं रुक रही हैं, ये गिर जाती हैं। तो हमने कहा तो आप आरसीसी करवा लो और बाद में लिपाई कर लो बिल्कुल, फिर बिल्कुल, उसको। बिल्कुल। लेकिन वो आज भी उधर मौजूद है, तो फ़ख्र होता है कि मैं उसका हिस्सा था। उम्मीद करेंगे कि जो संस्थाएं कार्य करती हैं, अच्छी बात है, करना भी चाहिए। उसके साथ ही व्यक्तिगत स्तर पर भी ऐसे ही कार्य होने चाहिए। आप एक्सक्यूटिव स्टूडियोज़ में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अस्तित्व के इस अंक में आपने बातचीत सुनी अशोक जी से। उन्होंने कहा कि संस्थाएं तो अपनी तरफ से कार्य करती ही हैं, लेकिन हमें व्यक्तिगत स्तर पर भी अपनी विरासत, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा को प्रमोट करने के लिए कार्य अवश्य करना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य भी है। कैमरा पर्सन करण सिंह के साथ राजेश्वर सिंह राजू को आप दीजिए इजाज़त। नमस्कार।